आज 15/10/2020 के बाबा के महावाक्य हैं। सद्गुरुवार है आज बाबा का, और आज सद्गुरुवार के दिन बाबा ने विशेष मीठे बच्चे, नाजुकपना भी देह अभिमान है। तो बाबा ने कहा कि बहुत सारे बच्चे नाजुकपना दिखाते हैं, वो भी एक तरह देह अभिमान की निशानी है। रूसना, रोना, नाराज हो जाना किसी बात को लेकर, और ज्ञान में नियमित चलने के बजाय और अपनी थोड़ा रूठ जाना, यह भी आसुरी संस्कार है। तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए ये संस्कार भी, क्योंकि बाबा के बच्चे हैं ना, दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है बाबा के बच्चों को। सब में एक जैसी अवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ये तो कलयुग की दुनिया है, इसमें दुख सुख सब आना ही है, तो सभी में एक जैसी अवस्था होनी चाहिए। फिर आज का प्रश्न बाबा ने मुरली का था कि सर्विस में ढीलापन और उसका मुख्य कारण क्या है, ढीलापन क्यों आता है और उसका मुख्य कारण क्या है। तो फिर उत्तर में बाबा ने कहा था, जब देहाभिमान के कारण एक दूसरे की खामियां देखने लगते हैं तो उससे फिर ढीलापन आ जाता है। तो बाबा ने कहा है, सदा हमको स्वयं को देखना है, दूसरों की कमी कमजोरी को नहीं देखना है, क्योंकि वो तो बाबा ठीक करेगा। हमें तो शुभ भावना, शुभकामना, रहम की भावना सबके प्रति रखनी है, और दूसरों की खामियां नहीं देखनी है। और खामियां देखने लगते हैं तब फिर सर्विस में ढीलापन आता है, आपस में अनबन हो जाती है, और फिर देह अभिमान भी आ जाता है। तो फिर मैं यह नहीं रह सकता, मैं इसके साथ नहीं चल सकता, मैं इसके साथ नहीं रह सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं करूँगा, सेवा में मेरे को इनका साथ नहीं चाहिए। ये सब नाजुकपना है। तो बाबा कहते ये सब बाबा के यज्ञ में इसका ये नाजुकपना नहीं होना है, क्योंकि बाबा के बच्चे हैं, स्वयं सर्वशक्तिवान के बच्चे, और फिर ऐसे छोटी छोटी बातों में नाजुकपना दिखाते हैं। तो ये हम ब्राह्मणों को शोभा नहीं देता। बाबा ने आज कहा, यह बोल मुख से निकालना माना कांटे बनना। बाबा ने कहा, इस तरह के बोल मुंह से निकालना भी कांटे बनना है। तो हमको कांटा नहीं बनना है, हमें तो फूल बनाने के लिए बाबा आए हैं ना। कांटे बनना मतलब दूसरों को दुख पहुंचाना, तो ऐसे नहीं हमको बनना है। नाफरमान वरदार बनना, ऐसा नहीं मतलब कहना नाफरमान वरदार बनना है। बाबा का फरमान तो है कि फूल बनो, और हम नहीं बनते तो फिर कांटे बन जाते हैं, तो ये नाफरमान वरदारी है। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम रूहानी मिलिट्री हो, इसीलिए आर्डर हुआ और फौरन हाजिर होना चाहिए। तो जैसे वो मिलिट्री होती है ना, स्थूल मिलिट्री, तो उनको जैसे ही आर्डर होता है सरकार का, तो कोई छुट्टी पे भी होगा कहीं भी, तो तुरंत हाजिर हो जाता है अपने ड्यूटी पर, अपने कार्य पर। तो बाबा भी कहते हैं कि तुमको जैसे भी कहीं कोई सेवा का कार्यक्रम होता है, कहीं प्रदर्शनी लगती है, कहीं कुछ भी कोई संगठित रूप में सेवा का कार्यक्रम होता है, तो बाबा का जैसे ही तुमको आदेश मिले तो तुरंत उसमें हाजिर हो जाना चाहिए। कोई भी बात में आनाकानी मत करो। ये जैसे कि अभी मुझे ये यहाँ जाना है, मुझे वो जाना है, फिर मैं ये सेंटर छोड़ दूंगा तो यहाँ कौन रहेगा, या यहाँ सेवा सफ़र हो जाएगी तो ऐसा होगा, तो वैसा, ये आनाकानी है कहते बाबा इसको। तो ये नहीं करनी है। सेवा में सदा एवर रेडी का पाठ पक्का होना चाहिए। सदा बाबा का आदेश मिला, हुक्म हुआ और हाजिर हुए। तो इसीलिए तो फिर दादियाँ कहती थी ना, हुक्म हुक्म चला रहा है। तो बाबा ने जो हुक्म चलाया और दादियों ने सबने उसको स्वीकार किया, माना, इसलिए तो इतनी महान बन गई। तो हमको भी ये अपने जीवन में लाना है। फिर बाबा कहते हैं, तुम भी सर्विस के लिए बंधे हुए हो। बाप जहाँ भी सर्विस पर जाने के लिए बोले, झट हाजिर हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर बाबा के दिल पर नहीं चढ़ सकेंगे। तो बाबा को सेवाधारी बच्चे ही अच्छे लगते हैं, वही बाबा के दिल पर चढ़ते हैं। तो बाबा से जो भी हम सेवा के लिए, बाबा ने कहा, बंधे हो तुम, बाबा के बच्चे ही तो सेवा करेंगे। हमने संकल्प किया हुआ है कि हम अपने ही तन मन धन से इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे, तो फिर हम तो सेवा के लिए प्रतिबद्ध है ना। तो बाबा ने कहा, जैसे ही बाबा का आदेश मिलता है तो फिर उन तुरंत चल पड़ना चाहिए, जहाँ भी बाबा इशारा दें वहाँ चल पड़ना चाहिए, तब तो फिर बाबा के दिल पे चढ़ेंगे ना।
फिर बाबा ने कहा बड़े ते बड़ी गवर्नमेंट है ये बेहद के बाबा और उसका ऑर्डर है मिलता है, तो जिसका फिर राइट हैंड धर्मराज है, तो धर्मराज जिनका राइट हैंड हो, तो फिर यदि हम श्रीमत प्रमाण नहीं चलेंगे तो फिर धर्मराज के भी डंडे खाने पड़ सकते हैं आखिरी में। तो इसलिए बाबा कहता है कि जैसे ही बाबा का आदेश मिले, हुक्म मिले, फिर उस तुरंत आर्डर को मान करके और उस सेवा में लग जाना चाहिए। उनकी श्रीमत पर न चलने से फिर गिर पड़ते हैं। यदि बाबा की श्रीमत पे नहीं चलते तो फिर गिर पड़ते हैं, फिर हमारी असफलता हो जाती है, उन्नति की हो जाती है। इसलिए सदा बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत कहती है अपनी आँखों को सिविल बनाओ, तो सबसे ज़्यादा आँखें ही धोखा देती है ज्ञान मार्ग में। तो बाबा ने कहा आँखों को सिविल बनाओ, आँखों के द्वारा हमें दूसरों के भी आत्मा के रूप में देखना है, स्वयं को भी शरीर को नहीं देखना है। और संसार की भी जो झूठी चीज़ें इन आँखों से हम देखते हैं जो नाशवान है, उसमें हमको अपनी आँखों को नहीं फंसने देना है, विकारी चीज़ों को नहीं देखना इन आँखों से। तो इस तरह से हमको आँखों को एकदम शुद्ध बनाना है, सिविल बनाना है। तो बाबा ने आज विशेष इस बात पर कहा। फिर बाबा ने कहा काम पर भी जीत पाना है, बाबा का हुक्म नहीं मानेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे। फिर जो बाबा ने हमको इतना ये दिया है, सेवा का आदेश दिया है, अपने को संपूर्ण बनाने का आदेश दिया है, अपने को इन विकारों से बचाने का जो हमें दिया है संकल्प, तो उसमें हम यदि नहीं चलेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे। तो इसीलिए बाबा ने कहा इन पर चलना है। बाबा कहते हैं कि अभी सब घोर अंधियारे में है दुनिया के लोग, तो पर हमको तो बाबा मिला है, बाबा ने हमको ज्ञान की रोशनी दे दी है, तो हमारे सामने सब स्पष्ट है। कलयुग होते हुए भी जैसे हम एक तरह से सोजरे में हैं, सतयुग रूपी सोजरे में, सतयुग आ रहा है हमारे लिए, तो हमारे लिए अंधकार नहीं है, उनके लिए तो अंधकार है। तो समझते हैं ना कलयुग अभी बच्चा है, वो लोग तो यही समझ रहे हैं कि अभी तो कलयुग को बहुत समय पड़ा हुआ है, अभी घोर नरक आने वाला है। पर बाबा ने तो हमको बता दिया है कि कलयुग तो अभी जरा सा बचा हुआ है, बस ख़त्म होने को है, और वो अभी छोटा बच्चा समझ रहा है उसको। तो वो कहते 4,32,000 वर्ष अभी तो बहुत पड़े हैं उसमें। तो इस तरह से वो भ्रम में हैं, और बाबा ने हमको सच्चाई बता दी, तो हमको उसके अनुसार फिर पुरुषार्थ अपना तीव्र करना चाहिए। क्योंकि बाबा ने आज ये भी कहा मुरली में कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही प्रारब्ध बनने वाली है। तो जो जितना अच्छा पुरुषार्थ करेगा उसकी प्रारब्ध भी उतनी ही श्रेष्ठ होगी, वही राजा रानी बनेगा। फिर कृष्ण को रूहानी बाप नहीं कहेंगे, क्योंकि कृष्ण तो सतयुग का प्रथम राजकुमार है, तो उसको बाप नहीं कह सकते। बाप तो एक शिव परमात्मा ही है, रूहानी बाप ही फिर हमको राजयोग सिखाते हैं शिव बाबा। तो राजयोग के द्वारा फिर हमें सतयुग की राजाई प्राप्त होती है, इंद्रियों पे नियंत्रण हो जाता है। तो इसलिए राजयोग को हमको विधिवत अपने जीवन में उतारना चाहिए। फिर बाबा ने आज कहा ज्ञान भक्ति और वैराग्य कहा जाता है, तो आधा कल्प ज्ञान चलता है, फिर आधा कल्प भक्ति होती है द्वापर से, तो आधा आधा है। तो ज्ञान में बिल्कुल पूजन गायन योग्य होते हैं सब, और भक्ति में सारे पुजारी बन जाते हैं। और फिर अनेक देवी देवताओं की, पहले शिव की फिर अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं द्वापर युग से। और फिर धीरे धीरे भक्ति की अवस्था और कम कम होते चली जाती है, क्योंकि मनुष्य जैसे जैसे जन्म पर जन्म लेते जाते हैं तो जो अव्यभिचारी भक्ति होती है वही भूल जाते हैं, फिर व्यभिचारी भक्ति हो जाती है अनेक देवी देवताओं की। फिर जो भी प्रकृति में हमें भयावह दिखता है उसकी भक्ति करना शुरू कर देते हैं। नदी नाले पर्वत पहाड़ सूरज चांद सभी देवता बन जाते हैं, फिर उनकी ही पूजा करने लगते हैं और भक्ति करने लग पड़ते हैं। तो इस तरह से भक्ति भी धीरे धीरे कमज़ोर होते आई। फिर बाबा ने कहा ये कलयुग का अंत जब बाबा आता है तो फिर भक्ति से भी हमको वैराग्य हो जाता है, क्योंकि भक्ति की अवस्था भी बहुत कमज़ोर हो चुकी होती है। तो फिर हमको ज्ञान मिलता है, गहरा ज्ञान परमात्मा से, तो फिर हमें भक्ति से वैराग्य आ जाता है। पर जब तक हम ये ज्ञान में हमें निश्चय नहीं होता, परमात्मा में आत्मा परमात्मा और इस ज्ञान में जब तक निश्चय नहीं हो जाता, तब तक हमारी भक्ति छूटती नहीं है हमसे। तो इसलिए बाबा ने कहा फिर वैराग्य भी तभी आता है ना जब हमको वास्तविक आत्मा की अनुभूति होती है, परमात्मा अनुभूति होती है, तभी वैराग्य आता है। फिर मनुष्य, बाबा ने कहा ये कलयुगी मनुष्य तो बंदर बुद्धि बन गए हैं, उनको फिर मैं मंदिर लायक बनाता हूँ। तो अभी हम भी तो कलयुग से निकल करके आए ना, तो बुद्धि हमारी कैसे हो गई। जैसे बंदर का मिसाल क्यों आता है बंदर बुद्धि, क्योंकि बंदर में पांचों विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पांचों विकार बहुत
बहुतायत में होता है, इसीलिए वो बंदर का मिसाल आता है। तो बंदर से मंदिर लायक, सतयुग में तो फिर सब देवी देवताओं के महल होंगे, वो मंदिर जैसे होंगे। इसीलिए तो अभी देवताओं को हम उनकी आराधना करने के लिए, पूजा करने के लिए कलयुग में भी मंदिर बनाते हैं, क्योंकि सतयुग में जो देवी देवता थे वो मंदिरों जैसे महल में रहते थे। तो वैसे मंदिरों में, महल में जाने के लिए हमको बंदर बुद्धि से शालीन और पारस बुद्धि बनना पड़ेगा, वो बाबा हमको बना रहा है। फिर विकार बड़े कड़े हैं, तुम्हें क्रोध भी नहीं आना चाहिए। बाबा ने कहा ये जो विकार है ये बहुत कड़े हैं, बाबा ने पहले ही कह दिया काम को जीतना है। फिर अभी कह रहा बाबा क्रोध भी नहीं आना चाहिए आपको, बड़ा मीठा शांत शीतल स्वभाव होना चाहिए, जो फिर कोई कोटों में कोई का होता है और वही उसी को राजाई फिर मिलती है। ये सतयुग की राजाई बाबा कहते हैं उसी को मिलने वाला है। तो राजाई पद पाना है तो अपने स्वभाव संस्कार को बड़ा शांत शीतल बनाना है, विकारों से मुक्त बनाना है। फिर बाबा ने कहा प्रदर्शनी में पहले पहले अल्फ और बे का परिचय देना है। अल्फ मतलब अल्लाह, बे मतलब बादशाही। तो अल्लाह मतलब परमात्मा, परमात्मा शिव निराकार इस संगम युग पर आया हुआ है, तो उसका हमको परिचय देना है कि परमात्मा एक है, वो उनका नाम शिव है, उनका स्वरूप निराकार है, वो ब्रह्मलोक परमधाम के रहने वाले हैं, वो अजर अमर अविनाशी है, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। परमात्मा तीन देवताओं के रचयिता है, ब्रह्मा विष्णु महेश के। तीन देवताओं के द्वारा तीन महान कार्य कराते हैं, स्थापना पालना और विनाश सृष्टि का। तो ये सब बाबा ने कहा आदि मध्य अंत का ज्ञान मैं तुमको देता हूँ इस समय। तो ये आदि मध्य अंत का ज्ञान हमको प्राप्त हो जाता है, तो ये वो श्रेष्ठ ज्ञान है जिससे हम साधारण मनुष्य से फिर देवी देवता पूजन गायन योग्य बन जाते हैं, और वो भी आधा कल्प के लिए। तो इतना ऊंचा ज्ञान परमात्मा हमको दे रहा है, तो इसका महत्व समझना चाहिए और उस अनुसार फिर इस पे पूरी लगन से, मेहनत से इसमें लगना चाहिए। फिर बाबा ने कहा देह के संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ, माम एकम याद करो। तो जितना जितना हम इस देह और देह की दुनिया और संबंधी इत्यादियों को छोड़ करके आत्मा अनुभूति में आते हैं और आत्मा निश्चय करके, आत्मा अनुभव करके फिर परमात्मा को याद करते हैं, एक परमात्मा को, तो उतना उतना हम महान बनते जाते हैं। क्योंकि गीता में भी कहा है ना, देह सहित सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तुम इस देह सहित सारे धर्मों को छोड़ करके और मेरी एक शरण आ जाओ, तो फिर मैं तुमको सारे पापों से छुड़ा दूंगा, मुक्त बना दूंगा और श्रेष्ठ पूजन गायन योग्य देवता बना दूंगा। तो गीता में भी ये बात आई हुई है, तो परमात्मा ने तो गीता सुनाई हुई है। फिर बाप का परिचय देने बिगर तुम टिक टिक करते हो, उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो परमात्मा का परिचय देना चाहिए, उसमें हम संसार का बेकार का यदि विस्तार सुनाते हैं तो वो बेकार समय व्यर्थ होता है, जिसमें टिक टिक करने के लिए बाबा ने कहा, तो वो नहीं है। हमें तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बाबा का परिचय देना चाहिए। फिर बाबा ने कहा आज बड़े बड़े म्यूजियम में अच्छे अच्छे समझाने वालों को मदद देनी चाहिए। बाबा के बड़े बड़े म्यूजियम पूरे संसार भर में बन रहे हैं, बने हैं, तो उसमें जो अच्छे समझाने वाले बच्चे, अच्छे अच्छे ब्राह्मणियाँ हैं, जो बच्चे हैं, उनको उसमें सेवा देनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। क्योंकि बाबा का ज्ञान तो सबको देना है ना, सारी आत्माओं को मिलना चाहिए। तो फिर उसमें ये नहीं आना चाहिए कि पिछाड़ी में सेंटर संभालने को किसको बिठा दो। यदि आप सेंटर पे भी है तो सेंटर में दूसरे किसी मतलब भाई बहनों को संभलवाने के लिए बिठा दो और फिर आप उस म्यूजियम की सेवा में लग जाओ। क्योंकि अच्छे अच्छे बच्चे ही तो सामने रहेंगे तो ज़्यादा मतलब सफलता होगी। कहते हैं ना, कोई यदि गुलदस्ता भी रखते तो उसमें अच्छे अच्छे फूल सजा के रखते हैं ना, तो जो पहला जो आता है तो उसको बहुत यदि आकर्षक सब कुछ मिलता है तो वो बाबा की बात को, ज्ञान को समझ जाता है। और यदि समझाने वाले ही उतने अच्छे नहीं होते हैं तो फिर लोग और संशय में आ जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे बच्चों को इस काम में लगना चाहिए। और यदि वो सेंटर भी संभालते हैं तो किसी दूसरे को, अपने जो भी मतलब हमने उत्तराधिकारी जो भी तैयार किए हैं भाई बहन, उनको संभालने के लिए बिठा देना चाहिए। बाबा कहते हैं अगर गद्दी संभालने लायक कोई आप समान नहीं बनाया है, भाई सेंटर पे भी यदि आपने अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं बनाया आप समान कोई भी आत्मा को, तो फिर बाप समझेंगे कि कोई काम के ही नहीं है, कि भाई इनने एक कुछ ऐसी एक दो चार आत्माएं भी ऐसी तैयार नहीं की है कि यदि कोई ऐसी परिस्थिति आए सेवा में या कहीं जाना पड़े तो सेंटर वो संभाल सके।
तो फिर इतना सा भी, इतनी भी सेवा नहीं किए तो किस काम की? फिर बाबा कहते हैं ऐसे तो कोई काम किया ही नहीं, इतनी तो सबको करनी ही चाहिए। तो हमेशा एक फ्रंट लाइन तो एक सेकंड लाइन, थर्ड लाइन ऐसे होना ही चाहिए कि जब फर्स्ट लाइन वाले यदि किसी और काम में और विशेष बड़ी सेवा में लग गए हैं तो सेकंड लाइन वालों को फिर वो सेवा संभालनी होती है। फिर सेकंड लाइन वाले भी कोई और बड़ी सेवा में लग गए तो थर्ड लाइन वालों को संभालना पड़ता है। तो ऐसे एक सिस्टम बनाना चाहिए, ये बाबा ने आज हमको इशारा दिया। फिर सर्विस नहीं की तो बाबा कहते फिर तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है। फिर आज बाबा ने कहा, बाबा हुक्म करते हैं कि फलानी जगह प्रदर्शनी है तो सर्विस पर जाओ। तो जैसे ही बाबा यदि कोई आदेश देते, हुक्म करते हैं तो झट भागना चाहिए, क्योंकि एवर रेडी का बाबा ने पहले ही पाठ पक्का कराया हुआ है कि हमेशा एवर रेडी रहो, तैयार रहो, कभी भी बाबा का आदेश मिले तुरंत सेवा में चल पड़ना चाहिए। तो ऐसे जो बच्चे हैं, ऐसी जो ब्राह्मणियाँ हैं, उनको बाबा महारथी ब्राह्मणी कहते हैं कि वो जैसे ही आदेश मिला और तुरंत चल पड़े, कोई उनने ज़्यादा तैयारी में समय नहीं गवाया और तुरंत बाबा का आदेश था उसका पालन किया। और बाकी सब है घोड़े सवार प्यादे। बाबा ने कहा बाकी सब फिर आत्माएं, महारथी के बाद फिर घोड़े सवार और प्यादे आते हैं, तो फिर वो हो गए। तो बाबा ने फिर इसके बाद कहा, इतने वर्ष में तुमने आप समान यदि किसी को नहीं बनाया तो क्या करते थे? फिर बाबा आज पूछ रहे कि भाई तुम इतने वर्षों से सेवा करते रहे और फिर भी तुमने किसी को आप समान नहीं बनाया, हम जिन्स का उद्धार नहीं किया, तो क्या करते रहे अभी तक? इतने समय में मैसेंजर नहीं बनाया जो सेंटर संभाल सके। तो फिर बाबा कहते हैं तो फिर तुमने तो ज़्यादा मेहनत की ही नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई तो हमारा उत्तराधिकारी हमको बनाना ही चाहिए। वही तो फिर सतयुग में भी आपका वहाँ उत्तराधिकारी बनेगा। फिर बाबा ने कहा मुरली भी जरूर रोज पढ़नी है अथवा सुननी है। यदि पढ़ने में यदि आप नहीं पढ़ पाते हैं तो आपको सुननी चाहिए। फिर मुरली नहीं पढ़ी, गोया अब अब्सेंट डल गई, फिर सेंटर पे जैसे गैरहाजिरी हो गई आपकी। तो मुरली तो रोज सुनना ही चाहिए ताकि रजिस्टर में कहीं भी कोई अब्सेंट या खराब रजिस्टर ना हो। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है, पतित दुनिया को पावन बनाना, यही घेराव डालना है। तो सारी दुनिया को पावन बनाना है। तो बाबा ने तो हमें लक्ष्य दिया है कि अपने ही तन मन धन से इस दुनिया को स्वर्ग बनाने का हमने संकल्प लिया हुआ है। तो फिर हमें सारे दुनिया को महान बनाने के लिए घेराव डालना है। मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता फिर बाबा बताते हैं अभी हमको। मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम का रास्ता भी बाबा अभी बता रहे। तो उस अनुसार पुरुषार्थ करके और हमको अपने आप को भी श्रेष्ठ बनाना है। सबको दुख से छुड़ाना है। बाबा आया है सुख सागर, तो उस सुख सागर के बच्चे हम भी मास्टर है। तो हमको दूसरों को भी सबको दुख से छुड़ाना है, क्योंकि संसार में बहुत दुख है, अशांति है चारों तरफ। तो ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि हम दुख से सबको छुड़ाए। फिर बाबा जो हुक्म करे उसको फौरन मानना चाहिए। बाबा ने कहा कि जो बाबा आदेश करे, जो भी हुक्म दें, तो उसको तुरंत मानना चाहिए। उसमें इफ बट नहीं लगाना चाहिए कि ऐसे नहीं तो ऐसे और वैसे नहीं तो ऐसे, अभी ऐसा होगा तब मैं मानूंगा, वैसा होगा, वो नहीं होना चाहिए। फिर बाबा ने आज वरदान में कहा, अपने महत्व और कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। तो बहुत गहरी बात है कि अपने महत्व को भी जानना है तो अपने कर्तव्य को भी जानना है। कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत अपने महत्व को जान लेते हैं पर कर्तव्य को भूल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है फिर कर्तव्य को महसूस कर लेते हैं पर अपने महत्व को भूल जाते हैं। तो बाबा ने कहा दोनों ही पक्का होना चाहिए, महत्व भी समझो अपना तो कर्तव्य भी समझो। और फिर जब दोनों का बैलेंस करके आप परफेक्ट होते हैं तो जागती ज्योत हो जाते हैं फिर, तो जिससे फिर दूसरों को भी रोशनी मिलती है। तो आप फिर बाबा ने उसका विस्तार बताया कि आप बच्चे जग की ज्योति हो, आपके परिवर्तन से सारा विश्व का परिवर्तन होना है। क्योंकि जो मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। हम संसार की स्टेज पर है तो हमको सब देख रहे हैं चारों तरफ से, तो इसीलिए हमारा परिवर्तन ही विश्व का परिवर्तन है। इसीलिए हमको इसमें खुद जागती ज्योत बनना है। इसीलिए बीती बातों को बीती कर अपने महत्व और कर्तव्य को जान करके सदा जागती ज्योत बनो। बीती बातों में समय नहीं खराब करना है, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन बीती बातों का ही बहुत ज़्यादा चिंतन मंथन करते हैं। ऐसा और नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता तो वैसा नहीं होता, उस समय ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ।
तो उसी बातों में हमारा समय बहुत खराब होता है। तो इसलिए बाबा ने कहा बीती को बीती बिंदी लगाओ और आगे बढ़ जाओ फिर, और अपने महत्व को फिर जान करके, अपने कर्तव्य को जान करके, और सदा जागती ज्योत बनो। आप सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। एक सेकंड में कितना कम समय होता है, इसमें स्वयं को भी परिवर्तन करके और फिर विश्व परिवर्तन कर सकते हो। तो वो एक सेकंड जो हमारे जीवन में परिवर्तन का कब आएगा वो हमें नहीं पता है। इसलिए हमें निरंतर मुरली सुननी चाहिए, निरंतर बाबा की याद में रहना चाहिए। उस एक सेकंड का समय आएगा तो एक सेकंड में परिवर्तन हो जाएगा और हम विश्व का परिवर्तन करने के निमित्त बन जाएंगे। तो इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अभी अब बाबा ने कहा फिर प्रैक्टिस में भी क्या विशेष, अभी अभी कर्मयोगी और अभी अभी कर्मातीत स्टेज। तो ऐसी प्रैक्टिस होनी, ऐसी ड्रिल होनी है। तो जैसे आपकी रचना, कछुए का मिसाल दिया बाबा ने कि वो एक सेकंड में अपना जो भी कर्म करना होता है तो सारी इंद्रियां बाहर निकालता है, और जैसे ही कर्म समाप्त होता है फिर सारे अंगों को समेट कर बैठ जाता है। तो ऐसे ही विस्तार और संकीर्णता की जो शक्ति भी हमारे अष्ट शक्तियों में है, तो उसको धारण करना है हमको। तो ऐसे सेकंड में अपने आप को फिर परिवर्तन करने वाले बनना है। ऐसे आप मास्टर रचयिता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। तो बहुत सारा विस्तार होता है, उन विस्तार को जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से एक सेकंड में समेट करके और फिर हमको एक संकल्प में स्थित हो जाना है। ये बड़ी मेहनत है, क्योंकि मन को एक सही दिशा में ले जाना और मन में संकल्पों को नियंत्रित करना, ये बड़ी पुरुषार्थ है। तो बाबा कहते हैं, अभी कुछ 1-2 दिन पहले मुरली में बाबा ने कहा था कि पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए जैसे दृढ़ तपस्या हो। ऐसे साधारण पुरुषार्थ से परिवर्तन नहीं होता है। तो इसलिए हमको दृढ़तापूर्वक अपने आप में परिवर्तन लाना है। फिर स्लोगन है, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति और विस्मृति की युद्ध समाप्त करो। तो जो ये स्मृति और विस्मृति की निरंतर युद्ध चलती रहती है ना हमारे अंदर, तो फिर लवलीन स्थिति नहीं रह पाती है। कभी बाबा की याद में रहते हैं, फिर कभी बाबा को भूल जाते हैं, कभी फिर माया में फंस जाते हैं, फिर कभी संसार के व्यक्ति वस्तु वैभव की स्मृति में फंस जाते हैं। तो ये कभी स्मृति होती है, स्वयं को आत्मा समझते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, कभी अपने दिव्य गुण दिव्य शक्तियों में रमण करते हैं, पर कभी ये सब भूल जाते हैं, फिर देह और देह की दुनिया में विस्मृति में आ जाते हैं। तो ये युद्ध चलती ही रहती निरंतर। तो बाबा ने कहा फिर लवलीन स्थिति नहीं हो सकती। तो लवलीन स्थिति यदि हमको बनानी है, सदा बाबा की लव में लीन रहना है, तो ये स्मृति विस्मृति का युद्ध समाप्त करके और सदा एक स्मृति में, मैं आत्मा चेतन शक्ति, मैं आत्मा परमात्मा की संतान, और परमात्मा मुझे देवता बनाने के लिए आया है। तो इसे निरंतर हम स्मृति में रहेंगे तो हमारी लवलीन स्थिति बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति।